हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। जैसे पिछली वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों को एनवा पद के बारे में बता चुका हूं। अब मैं इस वाली वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे इससे संबंधित एक सूत्र गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का, मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एस एन बराबर एक श्रेणी है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए श्रेणी आपकी ए आर की पावर एन माइनस वन तक दी गई है। यहाँ पर ये श्रेणी आपकी दी गई है, इन दोनों पक्षों में आप आर का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर एस एन बराबर, इसमें आर का गुणा हुआ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या हो जाए, ए आर की पावर एन माइनस वन में अगर आर का गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर। ये दोनों आधार समान है तो आधार समान होते तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ आर की पावर एक है तो प्लस वन जोड़ दीजिए, घातें वन से वन कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ए आर की पावर एन आपका आ गया। इसमें अगर आर का गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा आपका, ए आर की पावर एन आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो ए आर की पावर एन। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लो। समीकरण एक में से आप दो को घटा दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक माइनस दो से एस एन में से आर एस एन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन बराबर अब देखो ये वाला पूरा पद में से ये वाला पूरा पद घटेगा तो घटा दो इसे, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन। समीकरण एक में से इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डॉट 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 ए आर की पावर एन। देखो यहाँ पर ये ए आर प्लस का है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का ए आर हो जाएगा। यहाँ ए आर से ए आर कैंसिल हो गया, ऐसे ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आगे ए आर क्यू आएगा उससे ए आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, देखो एस एन माइनस आर एस एन बराबर, यहाँ पर ए किसी से नहीं कट रहा क्योंकि इस वाली श्रेणी में ए है ही नहीं, इसलिए ए आपका बच गया, यहाँ पर ए लिख दो। अब जो ए आर की पावर एन माइनस वन है वो भी कट जाएगा। देखो जी श्रेणी आपकी जो है ये बन रही है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर की पावर एन। इससे पहले वाला जो ए आर की पावर एन से पहले वाला पद होगा वो क्या होगा आपका, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो आप यहाँ पर ए आर की पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं। तो माइनस के ए आर की पावर एन माइनस वन में से प्लस का ए आर की पावर एन माइनस वन बनेगा तो ये वाला पद भी आपका यहाँ पर कट गया। तो आपका कौन सा पद बचा, एस एन माइनस आर एस एन बराबर ए प्लस ए आर की पावर एन। ये जो दो पद बचे ये आपके नहीं कटे यहाँ पर, इसमें से एस एन आप कॉमन ले लो तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस आर बराबर ए, यहां से कॉमन ले लो वन माइनस आर की पावर एन। तो एस एन बराबर क्या हो गया, ए वन माइनस आर की पावर एन बराबर वन माइनस आर। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं उसका ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये लिख लीजिए एस एन बराबर। तो इससे संबंधित एक और फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में वो बन जाएगा। इन दोनों पक्षों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, इस पक्ष से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का ए, इससे माइनस अंदर कॉमन लिया तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, वन प्लस का था माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन और बटे इस वाले पक्ष से भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस आर माइनस वन, क्योंकि माइनस का आर था प्लस का हो गया, प्लस का वन था माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर निकले, एक ये फॉर्मूला निकला, एक ये फॉर्मूला निकला। ये फॉर्मूले का प्रयोग तब करते हैं जब आर का मान एक से छोटा होता है। जैसे आर का मान एक से अगर छोटा होगा, जैसे कोई आपको श्रेणी दी गई है उसमें अगर आर का मान आप निकालेंगे उसका मान एक से छोटा आएगा, जैसे एक बटे दो आ गया, दो बटे तीन आ गया, एक से छोटा है तो अगर वो आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाले फॉर्मूले का कब यूज होता है, जब आर का मान एक से बड़ा हो, जैसे दो आ गया, तीन आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया, आर का मान एक से बड़ा है तो आप ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। उस वाले श्रेणी में जैसे आप श्रेणी दी जाएगी तभी आपको इन दो फॉर्मूले का प्रयोग करना है। आप सभी को पता है श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वो एल होता है। तो आप ये जो आपका फॉर्मूला आया था अभी एन पदों का योगफल का गुणोत्तर श्रेणी के, तो एस एन बराबर ए वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर, इसका ए का अंदर गुणा कर दो तो एस एन बराबर आपका निकल कर आएगा ए
माइनस ए आर की पावर एन बराबर 1 माइनस आर। देखो श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद श्रेणी का एल होता है, तो ये श्रेणी का अंतिम पद कौन सा है, ए आर की पावर एन, इसे आप एल भी लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों में आर का गुणा है, एस एन बराबर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये श्रेणी आपकी दी गई है ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस 1। तो आप सभी को पता है जो श्रेणी का अंतिम पद होता है वो एल होता है, यहाँ अंतिम पद कौन सा है, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ए आर की पावर एन माइनस 1 को हम यहाँ पर एल लिख सकते हैं। तो एल बराबर यहाँ पर क्या हो गया, एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 यहाँ पर निकल कर आ गया। दोनों पक्षों में आप आर का गुणा कर दो, तो यहाँ पर आर का गुणा होगा, यहाँ पर भी आर का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, एल आर बराबर ए आर की पावर एन यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। तो आपको पता है यहाँ पर ए आर की पावर एन बराबर एल आर, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है इस समीकरण में, इसका मैंने ए का अंदर गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, एस एन बराबर ए माइनस ए आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। तो हम ए आर की पावर एन की जगह एल आर लिख सकते हैं, ये आपका मैंने सिद्ध कर दिया। एस एन बराबर क्या हो गया, ए माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर। जब श्रेणी के अंत से एन पदों का योगफल निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर शुरू से निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूले का, इन दोनों का फॉर्मूले का यूज करेंगे सवाल में। जैसे आपका यहाँ पर सवाल है योगफल से संबंधित श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 8 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर निकालिए, आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटे 2, 2 आ गया, 8 बटे 4 2, इससे सिद्ध हो गया कि ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी की एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एक होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, और एक होता है आपका ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके होते हैं। अब देखते हैं ये इस वाले सवाल में ये फॉर्मूले का प्रयोग होगा कि ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग होगा। सबसे पहले हमें क्या किसकी जरूरत है, ए की। तो ए क्या होता है, जो गुणोत्तर श्रेणी हो या समांतर श्रेणी उसका जो प्रथम पद होता है वही ए होता है। तो ए बराबर आपका यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आर क्या होगा, वही सार 1 T2 अपॉन T1 कर दो, चाहे आप T3 अपॉन T2 कर दो, आपका आर यहाँ पर निकल आएगा। तो T2 अपॉन T1 करने पर क्या आ गया, 4 बटे 2 बराबर 2, आर का मान भी आपका 2 आ गया। अब उसने क्या किया, श्रेणी के 10 पदों का योगफल याद कीजिए। तो n, आर की पावर n है, n का मान यहाँ पर कितना हो गया, n बराबर 10। आपको सम्मान मिल गए तो अब इस सूत्र में रख दो। अब उसने क्या कहा, श्रेणी के 10 पदों का योगफल याद कीजिए। अब ये वाला सूत्र लगेगा कि ये वाला, वो हमें आर से पता लगता है। आर का मान देखो 2 1 से बड़ा है, आर बराबर क्या आया आपका 2 आया, 2 1 से बड़ा है, इसलिए जब सूत्र आर का मान 1 से बड़ा होता है तो हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। जब आर का मान 1 से छोटा होता है तो हम ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आर का मान 1 से बड़ा है तो हम ये वाले सूत्र में मान रख देंगे। तो ऐसा बराबर आपका हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर कितना है 2, आर की पावर एन 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, ऐसा बराबर 2। अब जब आप इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर अगला सवाल है, श्रेणी 7 प्लस 77 प्लस 777 डॉट 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 के एन पदों का योग ज्ञात करो। तो अब इसके एन पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। तो चेक करते हैं, सबसे पहले गुणोत्तर में क्या होता है, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2। अगर इन दोनों के मान बराबर आ गए तो पता लग जाएगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो मान रख दो 77 बटे 7 बराबर 777 बटे 77। देखो यहाँ भाग देते हैं 11, यहाँ अगर भाग देते हैं तो ये दोनों मान आपके यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे, तो ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। अब समांतर चेक करते हैं। समांतर में क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो 77 माइनस 7 बराबर 777 माइनस 77। अब इसमें से घटेगा 70 बराबर 700। देखो अब समांतर के भी मान यहाँ पर आपको बराबर नहीं दिख रहा है, तो ये ना समांतर श्रेणी है ना गुणोत्तर श्रेणी, ये आपकी विविध श्रेणी है। अब इस श्रेणी को हमें समांतर या गुणोत्तर में एक श्रेणी बनाना है, तभी हम इसकी एन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अब इसे गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। तो ये आपकी जो श्रेणी दी गई है 7 प्लस 77 प्लस 777 डॉट डॉट डॉट। अब इस पूरी श्रेणी से आप 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 डॉट डॉट डॉट, यहां तक आपका इतना हो गया।
अब इतना आपने कर लिया, यहाँ पर पूरी श्रेणी में आपने 7 कॉमन ले लिया, तो आपका क्या आ गया 1 + 11 + 111। अब ये भी अभी भी ये आपकी श्रेणी नहीं बन रही, तो हम इसमें क्या करेंगे 9 का गुणा कर देंगे पूरी श्रेणी में। 9 + 99 + 999 डॉट 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 यहाँ पर आपका आ गया। अभी भी ये श्रेणी नहीं बन रही आपकी, तो आप क्या करो 7 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 - 1 प्लस 99 को ऐसे लिखते हो 100 - 1 प्लस 999 को आप लिख सकते हो 1000 - 1 डॉट 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 यहाँ पर आपका हो गया। अब ये वाले पद को आप अलग कर लो, ये वाले पद को आप अलग कर लो, अलग अलग लिख लो इसे। तो आप क्या इसे लिखेंगे 10 + 100 + 1000 डॉट 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 n पदों तक हो जाएगा। ये एक आपकी श्रेणी बन गई। अब ये वाली श्रेणी में माइनस माइनस हर पद में लगा, तो आप इस वाली श्रेणी से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन गई श्रेणी 1 + 1 + 1 डॉट 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 n पदों तक। ये आपकी 2 श्रेणी यहाँ पर तैयार हो गई। अब चेक करते हैं ये वाली श्रेणी गुणोत्तर है या समांतर, तो क्या करेंगे T2/T1 T3/T2, तो 100/10 = 1000/100, 10 = 10। देखो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर बन गई है 7। अब गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर ये आपकी बन गई। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, यहाँ देखो r का मान आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर r का मान 10 निकलेगा, a का मान यहाँ पर 10 आ गया। r का मान देखो 10 यहाँ पर कैसे T2/T1 होता है बराबर 100/10 बराबर r का मान 10। 10 1 से बड़ा है, तो समांतर श्रेणी जब r का मान 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर हो जाएगा a r⁻n-1/r -1, ये वाला आपका सूत्र लग जाएगा माइनस। अभी आप देखो 1 1 1 कहाँ तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। ये वाली श्रेणी में जो 1 1 1 आपका आ रहा है वो n पदों तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस के n लिख सकते हैं, क्योंकि n पदों तक जा रहा है। और वो कहा था 10 पदों तक, तो 10 पद तक बन जा रहा है, तो यहाँ पर 10 लिख देते। ऐसे n पदों तक जा रहा है, तो यहाँ पर n लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा 7, इस श्रेणी में a का मान है 10, r का मान है 10 की पावर n - 1/10 - 1 -n। यहाँ पर ये हो गया 7 10 कोष्टक में 10 की पावर n - 1/9 - n। 9 को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 7/9, क्या हो जाएगा 10 की पावर n - 1 माइनस की n। ऐसा ये आपका यहाँ पर इतना उत्तर आ गया। अगर वो ये कहता कि इस श्रेणी के 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ n का मान 5 रख देते, तो आपका उत्तर यहाँ पर निकल आता। 10 पदों का कहता तो 10 रख देते, n का मान आपका यहाँ पर निकल आता। यही आपका उत्तर आ गया। जैसे आपका अगला सवाल है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि श्रेणी AR के n पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। मतलब ये जो श्रेणी आपकी बन रही है, इसकी जो व्युत्क्रम श्रेणी होगी उसके n पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो अब इसकी जो श्रेणी ये है, इसकी व्युत्क्रम श्रेणी यहाँ पर क्या होगी, डॉट 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 n पदों तक। a का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a, AR का क्या हो जाएगा 1/AR, AR² का 1/AR² डॉट डॉट डॉट। ये आपकी जो श्रेणी यहाँ पर इसमें क्या गया, व्युत्क्रम से बनी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रम से बनी श्रेणी यहाँ पर आपकी ये आ गई। अब इसकी n पदों का योगफल का सूत्र लगा दो, तो यहाँ पर ये आपकी कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। इसके n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर a r⁻n - 1/r-1। जब आपको a का मान ज्ञात ना हो, मतलब a का मान कोई संख्यात्मक मान ना हो, जैसे 1 2 3 4 ये नहीं पता हो, तो आप कोई भी सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ये वाला सूत्र यहाँ पर लगा दिया। तो a का मान यहाँ पर क्या है, Sn बराबर 1/a, r का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, r बराबर T2/T1 1/AR/1/a, a/AR, a से कैंसिल, r का मान आपका 1/r आ गया। तो क्या हो जाएगा 1/r की पावर n - 1 बटे r का मान यहाँ पर 1/r - 1। Sn बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1/r की पावर n - 1 बटे 1 - r बटे r। यहाँ पर ये हो गया Sn बराबर r ऊपर चला जाएगा, r/a
1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 बटे 1 माइनस आर। ये आपका यहाँ पर उत्तर आ गया। आप और भी हल कर सकती है, लेकिन आप इतना भी लिख दिए तो आपका उत्तर यहाँ पर सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।